रांची के कोकर में डायमंड पेट्रोल पंप के इलेक्ट्रिक रूम में जबरदस्त धमाका हुआ। धमाके की वजह से आसपास के घर और दुकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर सदर थाने की पुलिस पहुंची। जांच के लिए झारखंड जगुआर की BDDS टीम को भी बुलाया गया। गनीमत रही कि धमाके की चपेट में कोई नहीं आया। ब्लास्ट के बाद आसपास के दुकान और घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं ठीक सामने एक वेयर हाउस को भी नुकसान पहुंचा। तेज आवाज से भी लोग सहमे नजर आए। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। पहले भी आज से 7-8 महीने पहले, साल भर पहले के बीच में यहाँ कुछ पानी भर गया था, जिसके कारण से पूरा पेट्रोल को कोकर रोड में बहा दिया गया था, जिसके कारण से कितनी बदबू हुई थी पेट्रोल की, डीजल की, जो लोगों को रहना 4 दिन 5 दिन तक मुहार हो गया था। तो ये आज दूसरी घटना है जो कि लोगों के, और हम बगल में देख सकते हैं चंचल चटर्जी का ऑफिस है और वहाँ पे एक दवाई की दुकान है और उनका एक ऊपर में वो शीशा का बना हुआ आप देख सकते हैं, वो उनका पूरा दरक गया है, पूरा शीशा। हमारे भी घर में लोगों का फोन आया था तो हमने भी देखा कि पूरा घर का पूरा स्थिति हिल गया है। रांची के कोकर इलाके स्थित पेट्रोल पंप में इलेक्ट्रिक रूम में अगर कहा जाए तो एक बड़ी ब्लास्ट की घटना हुई है। खासतौर से दिखा सकते हैं, हम आपको वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह का ये धमाका था। जो तमाम चीजें यहाँ पर लगी हुई थी, चाहे वो दरवाजा हो या फिर जो भी यहाँ पर ग्रिल वगैरह हो, तमाम चीजें यहाँ से उखड़कर दूर जाकर गिरी है। वहीं इस घटना के कारण, इस ब्लास्ट के कारण सामने जो वेयर हाउस है वो भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो आसपास के घरों और जो दुकान है उसको भी बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है। हालांकि ये ब्लास्ट किन वजहों से हुआ, फिलहाल इसे लेकर फॉरेंसिक की टीम को भी बुलाया गया है। तमाम चीजें जो हैं वो जांच होंगी, उसके बाद तमाम चीजें स्पष्ट होंगी। लेकिन दिखा सकते हैं जो इलेक्ट्रिक रूम में लगा हुआ जो दरवाजा था, जो ग्रिल था, वो सब इतनी दूर आकर छिटक के गिरा है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो ये पेट्रोल पंप है। अगर ये ब्लास्ट गनीमत अगर कहा जाए तो ये ब्लास्ट जो है जिस तरह से हुआ है उसमें पेट्रोल पंप को कुछ नहीं हुआ, नहीं तो कुछ बड़ा धमाका या फिर कहें तो बड़ी घटना यहाँ पर देखने को मिल सकती थी। हालांकि गनीमत है कि इस तरह की घटना नहीं हुई है। हालांकि आसपास के इलाकों में जो घर हैं, दुकान है, वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। लोगों को ऐसा लग रहा था कि मानो भूकंप आ गया या फिर क्या कुछ हो गया। लोगों में अफरा तफरी का माहौल था। अब यहाँ पर पुलिस प्रशासन की टीम भी मौजूद है, तो वहीं फॉरेंसिक की टीम को भी बुलाया गया है जो मामले की जांच करेगी कि आखिर ये ब्लास्ट किन वजहों से हुआ और किस तरह से इस पूरी घटना को लेकर अब जांच चलती है और क्या कुछ खुलासे होते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। जेपीएससी परीक्षा अनियमितता मामले में सीआईडी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मास्टरमाइंड अभय तिवारी के भाई अक्षय कुमार तिवारी और अभय की पत्नी सुषमा तिवारी को सीआईडी ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही मनोज कुमार, रोशन किरकिट्टा और उमाकांत उराव को पूछताछ के लिए सीआईडी ने 5 दिनों के रिमांड पर लिया है। रिमांड पर लिए गए आरोपियों से सीआईडी पूछताछ कर गड़बड़ी से जुड़े राज के खुलासे में जुटेगी। बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं और अब सीआईडी की टीम कुछ बड़ा खुलासा कर सकती है, क्योंकि अभय तिवारी के भाई और उनकी पत्नी को हिरासत में लिया गया है। अब उनसे भी पूछताछ करने के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में चयनित करीब 1975 लोगों की नौकरी पर अब खतरा मंडरा रहा है और इन लोगों को 30 दिसंबर 2025 को सीएम हेमंत सोरेन ने मोरहाबादी मैदान में नियुक्ति पत्र सौंपा था। लेकिन सोमवार की रात छात्र आंदोलन को देखते हुए फैसले के बाद इन्हें काम से हटा दिया गया। इन लोगों का कहना है कि 8 महीने तक नौकरी करने के बाद एक झटके में उन्हें हटा दिया गया। उन्होंने सरकार से सोच विचार कर ही फैसला लेने की अपील की है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता निरंजन सिंह। 2025 का दिन मोरहाबादी मैदान में इन्हीं छात्रों के हाथों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र बांटा। 8 माह हुए और ये फिर सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। ये जो छात्र हैं, 1-2 नहीं बल्कि कई सैकड़ों की संख्या में हैं, तो छात्रों में उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आप लोग सड़क पर उतर गए हैं। कल जो मुख्यमंत्री सर का आदेश आया उसके तहत हम लोग सब प्रभावित हुए हैं, लगभग 2000 स्टूडेंट के अप्रॉक्स।
तो अब तो सड़क पे ही आ गए हैं, देखा जाए तो सड़क पे ही है। तो फिर अब तो मैं पहले इससे पहले रेलवे में नौकरी में था, उसे रिजाइन करके आया। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया तो लगा कि अब मैं सेफ हूँ, तो आ गया। अब यहाँ भी मेरा ना तो ये नौकरी बचा ना वो बचा, अब तो खुद सड़क पे ही हूँ। जब मन तब राजनीति के चक्कर में खेल लिया जाएगा। इंसान है, हमारे साथ 100 परिवार है, इमोशनल जुड़ा हुआ है, कहाँ जाएंगे, मर जाएंगे यहाँ सब लोग एक साथ। क्या एक विधायक प्रतिनिधि जो हमारा जनप्रतिनिधि है, उन्होंने कहा है कि भीड़ तंत्र के द्वारा अगर गलत मांग भी किया जाता है तो वह सही माना जाएगा। क्या यह जनप्रतिनिधि द्वारा कहा जाता गलत नहीं है? क्या जयराम महतो ऐसा जवाब जो दिया हुआ गलत नहीं है? लोकतंत्र में ये कहाँ तक सही है कि भीड़ तंत्र की बात सुनी जाएगी और असफल हमेशा भीड़ ही रहेगा? जो सफल रहेगा वो भीड़ नहीं है। इतनी बड़ी हो गई है, ये न्यायालय से ऊपर जा सकती है। न्यायालय द्वारा जो वर्डिक्ट दिया गया है, जो ऑर्डर दिया गया है, उसे काट सकती है। अगर सरकार को आगे कुछ निर्णय लेना है तो वह न्यायालय में जाकर अपना पक्ष रखे। न्यायालय द्वारा जो भी हमारे ऊपर निर्णय आएगा उसे मैं स्वीकार करूंगा। ये कहे कि पूरी तरह से इसकी मांग सीबीआई से होनी चाहिए, तभी सरकार इस पर फैसला ले। कैमरामैन प्रभाकर के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 रांची। जेएसएससी सीजीएल अब सरकार के ही गले की फांस बन गई है। छात्रों के आंदोलन के बाद अब जेएसएससी सीजीएल के चयनित उम्मीदवार और वर्तमान में सरकारी कर्मी अब सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोलकर आंदोलन की राह पर आ चुके हैं। कर्मियों ने प्रोजेक्ट भवन से बिरसा चौक तक फ्लैश लाइट मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ नाराजगी को जाहिर किया। इन कर्मियों ने अपनी लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया है, साथ ही बिना जांच के नौकरी से हटाने का फरमान जारी करने पर नाराजगी जताई है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। सीजीएल रद्द किए जाने को लेकर खासतौर से अगर बात करें तो सरकार के खिलाफ चले और हम जानने की सरकार का निर्णय सरकार को हमारा करना पड़ेगा। थोड़ा है, अगर सरकार वापस नहीं लेती है तो हमें फांसी दे दे। हमें हमारा नौकरी हमारा आधार छीनेगा वो ठीक है, हक नहीं दिया। हमने बहुत मेहनत से ये नौकरी निकाली, बहुत मेहनत से, और बारिश हो रही है, धरती भी हो रहा है, इसलिए इंसाफी के खातिर सरकार के खिलाफ है कि सरकार सीजीएल में चयनित अभ्यर्थियों का चाहिए था कि एक बार करना चाहिए था, लेकिन सरकार सिर्फ एक एकदम इनकार कर दिए। कुछ भी पॉइंट था, हम लोग इंडिविजुअली का जांच करवा लीजिए, कोई दोषी पाया जाता है तो उसका एफआईआर करिए, उसको कुछ भी कोर्ट में ला दीजिए, मंजूर था, लेकिन ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए सरकार को। हम लोगों के साथ बहुत गलत हुआ है सर। निष्पक्ष जांच चाहते हैं सर, बिना जांच किए आप रद्द कर देते हैं क्या? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हम लोग को। कल हम लोग ऑफिस आए, शाम को पता चलता है कि रद्द हो गया, तो ये हम लोग साथ बहुत गलत हुआ है। हम लोग लड़ेंगे, कहीं न कहीं इनके साथ नाइंसाफी है और सरकार के सड़क पर आ गए, लेकिन ये लड़ाई जारी रहेगी और मामले को लेकर तमाम ये कर्मी है कोर्ट के दरवाजे नहीं जाएंगे। देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह से संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता रघुवर दास ने सीएम हेमंत सोरेन पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने और ओछी राजनीति का आरोप लगाया है। उन्होंने 2104 से नियुक्ति की जांच की मांग का स्वागत किया है। 2014 से नियुक्ति की जांच की मांग का स्वागत किया, लेकिन इसे ध्यान भटकाने की साजिश करार दिया। उन्होंने छात्रों के आंदोलन का समर्थन करते हुए गड़बड़ियों की सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि झारखंड में सिर्फ घोटाले का मुद्दा नहीं बल्कि जांच में घोटाले का भी है और प्रभावशाली लोगों को बचाना और सबूत मिटाने में सरकार जुटी है। छात्रों की मांगों को भटकाने की कोशिश माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, जबकि हमारे छात्र झारखंड के अभी भी सीबीआई के जांच हो इस पर अड़े हुए हैं और आंदोलनरत हैं। और इससे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का चाल चरित्र चेहरा उस समय बेनकाब हो गया जब उनके खास मित्र और राजदार आर्किटेक्ट विनोद सिंह के घर से
ईडी रेट में सबसे बड़े पैमाने पर सीजीएल अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड मिले थे। सीएम हेमंत सोरेन से मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के साथ प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस कोटे के मंत्रियों और विधायकों ने मुलाकात की। इस दौरान छात्र हित में राज्य सरकार की ओर से लिए गए फैसले का स्वागत किया गया, साथ ही सरकार की संवेदनशीलता की सराहना की गई। राहुल गांधी जी स्टूडेंट से बात किया और ऑनरेबल सीएम को लेटर भी लिखा। ये सभी मामले में कांग्रेस पार्टी बहुत खुशी से सीएम को मिलके सीएम साहब को बधाई दिया। चीज़ों को जो हम लोग छात्रों को कमिट कर रहे हैं उसको जल्द से जल्द किया जाए। और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण बात जो MMDR अमेंडमेंट बिल को लेकर के था, उसको कैसे हम लोग उसकी लड़ाई झारखंड और पूरे देश में लड़ी जाए, उस पर भी बहुत विस्तार से चर्चा हुई। हम लोग झारखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को हम लोग बहुत बहुत बधाई देने के लिए आए थे कि मुख्यमंत्री जी ने युवाओं की बातों को माना और हमारे जननायक जन नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जो डीपली उन्होंने जो प्रयास किया उसका रिजल्ट है ये। रांची में झारखंड कांग्रेस की विस्तारित बैठक हुई, जिसमें 7 बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने राहुल गांधी के पत्र के बाद छात्र आंदोलन पर लिए गए फैसले का स्वागत किया, साथ ही संसद से पारित MMDR बिल के विरोध करने की जानकारी दी। इसके साथ ही परिसीमन, जातीय जनगणना और विस्थापितों के मुद्दे पर केंद्र सरकार से मतभेद की भी बात कही। 2013 सही रीत से अमल करने के लिए कांग्रेस पार्टी काम करेंगे। अगले दिनों में हम ये डिसाइड किया, हम कांग्रेस पार्टी के नाते पब्लिक इश्यूज लेके गवर्नमेंट को हमारा राय रखेंगे, हमारा सुझाव रखेंगे। विस्थापन की समस्या है, उसके संबंध में भी कांग्रेस पार्टी कार्य योजना बना रही है। SIR चल रहा है और इसमें जो ASDD है उसके समाधान के लिए भी हमारे कांग्रेस जन काफी सक्रिय हैं। प्रदेश में और जो जातीय गणना है, कास्ट सेंसस के संबंध में भी हम लोग गंभीर इस पर चर्चाएं किए हैं। झारखंड में छात्रों के आंदोलन के बीच परीक्षा रद्द करने के फैसले पर सियासत तेज हो गई है। राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा ने राज्य सरकार पर छात्रों के दबाव में फैसला लेने का आरोप लगाया। कहा कि 20 अगस्त को छात्रों ने मुख्यमंत्री आवास के घेराव का ऐलान किया था, जिसके बाद सरकार ने परीक्षा रद्द करने की बात मान ली, लेकिन छात्रों की दूसरी बड़ी मांग अभी भी पूरी नहीं हुई है। प्रदीप वर्मा ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और कहा उन्हें अपनी सरकार से छात्रों की CBI जांच की मांग मानने को कहना चाहिए। एक मांग सरकार ने भारी छात्रों के दबाव में मानने को विवश हुई है और 20 तारीख को छात्रों ने घोषणा की थी कि हम CM आवास का घेराव करेंगे। घबराहट में, डर से मुख्यमंत्री जी को परीक्षाएं रद्द करने की घोषणा करनी पड़ी। लेकिन छात्रों की जो दूसरी प्रमुख मांग थी कि इन सारी घटनाओं का जिम्मेवार कौन है वो चिन्हित हो, CBI जांच हो, सरकार CBI जांच की बात करे, तो वो अभी भी नहीं की है। और राहुल गांधी पाखंड करते हैं, उनकी सरकार है झारखंड में, उनको अपने सरकार को कहना चाहिए कि छात्रों के CBI जांच की मांग को माने। और लगातार हो रहे घोटालों ने झारखंड में छात्रों को बुरी तरीके से निराश कर दिया था और अंततः छात्रों को अनशन करने के लिए, धरना देने के लिए, विधानसभा घेराव करने के लिए बाध्य किया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने और सभी बड़े नेताओं ने इस आंदोलन को नैतिक समर्थन दिया था। खबर जमशेदपुर से है, जहां मानगो नगर निगम की दूसरी बोर्ड मीटिंग हंगामे की भेंट चढ़ गई। बैठक शुरू होने से पहले ही मेयर सुधा गुप्ता और विधायक सरयू राय के समर्थक आमने सामने आ गए। सफाई समेत कई मुद्दों को लेकर जमकर हंगामा हुआ। बैठक के दौरान पार्षदों ने अपना एजेंडा सामने रखा तो मेयर सुधा गुप्ता बैठक से बाहर निकलने लगी। इसके बाद पार्षदों ने मेयर के खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर दी और आंदोलन की चेतावनी दी। मैंने रखा, उसमें 72 घंटा पहले एजेंडा मिलना चाहिए और एजेंडा केवल पॉइंट नोट कर देना नहीं होता है। इसके बारे में नगर निगम
के पास क्या सूचना है, क्या जानकारी है, विवरण देते हुए एजेंडा नंबर 1 मोटा एजेंडा होना चाहिए, ताकि हम लोग बात कर सकें, पार्षदों से बात कर सकें, हम क्या सहयोग कर सकते हैं हम तय कर सकें। तो एजेंडा तो मेरे यहाँ पहुंचा ही नहीं, और सांसद जी के यहाँ भी एजेंडा नहीं पहुंचा, फिर भी हम लोग आ गए बैठक में। मेरा मानना है कि अगर आप सवालों से यूं भागेंगे तो 1 बैठक भाग सकते हैं, 2 बैठक भागेंगे, 3 बैठक भागेंगे। आपको जनता ने 5 साल के लिए चुना है। अगर आप में इतना भी हिम्मत नहीं है कि आप चलिए 1 बैठक में आप भाग गए। उन लोग का भी काम था हम लोग का एजेंडा को सुनना। ये कौन सा मीटिंग हुआ कि 2 बजे तक खत्म और 11-12 बजे से चालू हुआ, 2 बजे तक खत्म? क्यों हम लोग अपना बात नहीं रख सकते हैं? हम लोग अपने वार्ड के बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं? ये तो सारा न्याय हुआ ना न्याय। इसमें साफ हम लोग जो एजेंडा के बारे में बोलना ही स्टार्ट किए थे, मैडम उठ के चली गई। उनको मालूम था कि पार्षद हित में वो कभी नहीं बात करेंगे। उनको पता है कि पार्षद अगर परेशान है, नीचे की जनता परेशान है, तो पार्षद को झेलना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने उठ गया, क्योंकि पार्षद जनता तो उनके पास जाती नहीं है, पार्षद के पास जाती है। पार्षद अपना समस्या किनको बोलने के लिए बैठा था बोर्ड बैठक में? वो 6 महीने से बोर्ड बैठक को टाल रही थी। आज वो बैठी, शॉर्ट में अपना काम की और निकल गई। अब कोई पार्षदों का, कुछ चुनिंदा पार्षद हैं उनके जो उनका काम होता है, बाकी पार्षदों का कोई काम नहीं होता है। हम लोग बोल बोल के थक गए हैं। नगर निगम में पूरा एक फोन करते रहते हैं, कोई काम नहीं होता है। खबर देवघर से है, जहां श्रावणी मेले के दौरान शिवगंगा तालाब के पास बड़ा हादसा टल गया। भट्टर धर्मशाला के पास करीब 50 फीट गहरे कुएं में योगेंद्र नाम का एक कांवरिया गिर गया। सूचना मिलते ही शिवगंगा में तैनात एनडीआरएफ की टीम इंस्पेक्टर अशोक कुमार के नेतृत्व में मौके पर पहुंची। एक बचाव कर्मी रस्सी की मदद से कुएं में उतरा और कांवरिया को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिसके बाद कांवरिया को पुलिस ओपी नंबर 6 के हवाले कर मेडिकल कैंप भेजा गया। रंजन को भी साहिबगंज में नशे के कारोबार पर पुलिस का बड़ा प्रहार देखने को मिला है। 1003 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए। बरामद ब्राउन शुगर की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल स्कॉर्पियो और 3 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। पुलिस के मुताबिक साहिबगंज में अब तक की ये सबसे बड़ी ब्राउन शुगर बरामदगी है। कलियाचक से ब्राउन शुगर लाकर बिहार और दूसरे राज्य में खपाने की तैयारी थी। गुप्त सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को दबोच लिया। एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। फिलहाल की सबसे बड़ी खेपों में से एक है। ब्राउन शुगर 1 केजी के लगभग बरामद हुई है और जिसकी मार्केट वैल्यू लाखों में है और एफएसएल से जांच पश्चात ही अब इसका एग्जैक्ट मूल्यांकन किया जा सकता है। चाईबासा जिले में जारी मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश से जिले का सबसे बड़ा पंसुआ डैम भी ओवरफ्लो हो रहा है। भारी बारिश से जिले के कई इलाकों में नदी का पानी पुलिया के ऊपर भी बहने लगा, जिससे लोगों के आने जाने पर बड़ा असर पड़ा है। कई इलाकों में जल जमाव और घरों में पानी घुसने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। भारी बारिश को देखते हुए जिले के डीसी ने चकधरपुर पहुंचकर संजय नदी के जलस्तर का जायजा लिया और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए हैं। जमशेदपुर में पिछले 2-3 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से पूरा कोल्हान जलमग्न हो गया है। स्वर्ण रेखा और खरकाई नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया, जिससे लाखों लोगों का सामान बर्बाद हो गया है। और स्थानीय लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन ने ना ही माइकिंग की, ना ही प्रशासन के लोग अब तक यहां पहुंचे हैं। वहीं चांडिल डैम का तीसरा फाटक खोला गया, जहां से लगातार वाटर डिस्चार्ज हो रहा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आशीष तिवारी। जमशेदपुर में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और उसका असर साफ तौर पर अब देखने को मिल रहा है, जहां शहर की दोनों नदियां जो है वो खतरे निशान के ऊपर बह रही है। आप तस्वीर देख सकते हैं कि अभी मैं मौजूद हूं जमशेदपुर की स्वर्णरेखा और खरकई नदी की तस्वीर दिखा रहा हूं, जहां दोनों नदियां उफान पर है। और इसके बाद जो है बागबेड़ा, बारेडी, कदमा, शास्त्री नगर, मानगो तमाम क्षेत्रों में जो है निचले इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। ये एक तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ कदमा के शास्त्री नगर में, जहां आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो पूरा घर है वो जलमग्न हो चुका है और छत जो है वो पूरी तरह से डूब चुके हैं। बिजली के पोल है, टाटा स्काई है, तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं तस्वीर में कि किस तरह भयावक रूप जो है वो देखने को मिल रहा है बाढ़ का। माता जी, कितना परेशानी हो रहा है? अरे कमती होता, भूखे प्यासन भी
रतिये से आदमी बैठल बा का करी। हाँ कोई देखने आया ना, कोई ना केहू ना देखने आवे ना पूछने आए कि मोर तर जेतल का हो केहू ना। सामान उमान सब डूब गइल। हाँ में डूबल बा और तो निकल बा में बा। हाँ देखिए ना, एक बैग पानी बढ़ गया जिसके कारण पूरा सामान उमान सब बर्बाद हो गया। ना अभी तक किसी का कोई आता पता नहीं, कोई प्रशासनिक कोई सूचना भी नहीं। वो सोए है शायद, अभी भी उनका नींद नहीं खुला है। क्या सामान उमान सब आपका? सब सामान उसी में है, जितना निकला निकाले है, जितना नहीं निकला छोड़ दिए उसमें। पूरा डूब गया। हाँ बर्बाद हो गया सामान। हाँ ये लेके 2 बार हो गया, इससे पहले हुआ तो वो छोड़िए, इस बार पूरा ही गया है। हाँ जितना खाने पीने का सामान बस निकला, उससे ज्यादा कुछ नहीं निकला है। कोई देख सकते हैं लोगों में काफी आक्रोश है और ये तस्वीर बयां कर रहा है क्यों ना रहे लोगों में आक्रोश, क्योंकि जिस तरह इन लोगों का कहना है कि किसी तरह जिला प्रशासन द्वारा कोई अलर्ट नहीं किया गया और डैम खोल दिया गया। हालांकि एक तरफ जहां डैम उड़ीसा के डैम खोले गए हैं तो चांडिल डैम भी खोले गए हैं, जिसके चलते जो है जमशेदपुर के कई निचले इलाकों में जो है बाढ़ का पानी घुस गया है। हालांकि अब देखना यह है कि इस खबर के बाद जिला प्रशासन के लोगों की आंख कब तक खुलेगी और जो पीड़ित परिवार यहाँ पीछे बैठे हुए इनको कब तक मदद पहुंचता है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी।